आज हम लोग क्लास 9th का बायो का सेकेंड चैप्टर टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें एनिमल टिश्यू था। ठीक है, एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू के थर्ड टाइप्स हैं स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, स्केलेटल टिश्यू जैसे कि ये बॉडी का फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, तो उसको बनाने का वर्क करता है। यानी स्केलेटल टिश्यू ऑकर्स इन अ रिजिड एंड इज कॉल्ड सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। इसको सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, ठीक है, घूम सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट जिससे हम खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू इसको कहते हैं। अब सपोर्ट स्केलेटल टिश्यू के दो टाइप्स हैं, बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, तो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बोन क्या है? बोन तो सब जानते होंगे। द बोन इज स्ट्रॉन्ग रिजिड एंड नॉन फ्लेक्सिबल स्केलेटल टिश्यू। ये हमारे बॉडी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजिड एंड नॉन फ्लेक्सिबल स्केलेटल टिश्यू होता है। इन द फ्लूइड फिल्ड लैकुनी कंटेन बोन सेल्स। एक लैकुनी जैसा स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ठीक है, इसी में फ्लूइड फिल्ड होता है, इसी में होते हैं क्या, बोन सेल। क्या होते हैं? बोन सेल। ठीक है, तो फ्लूइड फिल्ड लैकुनी होता है, जिसमें क्या होते हैं, बोन सेल्स होते हैं विथ इन द सॉलिड मैट्रिक्स। ठीक है, और इनका जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, दीज सेल्स आर आल्सो कॉल्ड ऑस्टियोसाइट। इस सेल को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। ठीक है, और ये बनाता है फ्रेमवर्क, और ये फ्रेमवर्क करता है दैट सपोर्ट द बॉडी, जिससे बॉडी को सपोर्ट मिलता है। इट इज़ अ नॉन फ्लेक्सिबल मेडअप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये नॉन फ्लेक्सिबल क्यों होता है? क्योंकि ये कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब मुड़ेगा नहीं। ठीक है, कंपाउंड इन्हीं कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। अब स्ट्रक्चर देखते हैं बोन का क्या स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर है टियर्स ऑफ लॉन्ग बोन। ये एक हो गया हैवेशियन सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, और बीच में जो है ये सर्किल, जिसको हैवेशियन कैनाल बोलते हैं। जो बाहर का स्पेस दिख रहा है इस तरह से, इन सबको बोलेंगे, इसको यहाँ पर एक है इंटेस्टाइनल लेमिलाई। ठीक है, और ये बाकी जो है सॉलिड मैट्रिक्स हैं। क्या है? सॉलिड मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी में एक है क्या, इसी एक बोन सेल को यहाँ पर दिखाया गया है। तो एक बोन सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ है इस प्रकार है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, ये निकले हुए जो है इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। और ये बीच में सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। और इस पूरे को हम बोलते हैं क्या, ओस्टियोब्लास्ट, यानी बोन सेल। क्या बोलते हैं? बोन सेल। तो ये तो बोन हो गया। एक बार और देख लेते हैं। द बोन इज ए स्ट्रॉन्ग रिजिड एंड नॉन फ्लेक्सिबल स्केलेटल टिश्यू इन द फ्लूइड फिल्ड लैकुनी कंटेन द बोन सेल्स। इसमें बोन सेल्स होते हैं विद इन द सॉलिड मैट्रिक्स, और उनका मैट्रिक्स सॉलिड होता है। और दीज सेल्स आर कॉल्ड द ऑस्टियोसाइट्स। इस सेल को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। और ये हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क की तरह वर्क करता है। और ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फास्फोरस और कैल्शियम के कंपाउंड से मिलकर के बने होते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर है टियर्स ऑफ लॉन्ग बोन हमने यहाँ पर दिखा दिया, जिसमें हैवेशियन सिस्टम है, हैवेशियन कैनाल है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। ये को हमने निकाल करके एक बोन सेल को हमने यहाँ पर ऐसे दिखाया। ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये बोन सेल बोन ओवर होता है। आप देखते हैं दूसरा इसका टाइप्स है स्केलेटल टिश्यू का, कार्टिलेज। ठीक है, तो कार्टिलेज बोन तो हमारे इसमें होंगे बोन। ठीक है, ये सब बोन होंगे, लेकिन कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? कार्टिलेज नोज, ठीक है, और ये ईयर्स। ठीक है, इन सब जगह पे, और ये आपका लैरिंग्स, इन सब जगह पे क्या होता है, कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द इलास्टिक लेस हार्डर टू द बोन। बोन से ये बहुत ही कम हार्ड होता है। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं और इलास्टिक होते हैं।
देखिए ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, ऐसे मुड़ जा रहा है, ठीक है। ये ईयर्स आपके, ठीक है। इट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर्स, और ये किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन और शुगर से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन द ईयर, नोज एंड लैरिंग्स। कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, ईयर, नोज एंड लैरिंग्स में प्रेजेंट है। द फ्लूइड फिल्ड लेक्नी प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स कॉन्ड्रोसाइट। अब ये इसका जो मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे, जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, और ये कॉन्ड्रोसाइट क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स एज इट कैन बी कंप्रेस्ड। जब इसको दबाया जाए तो ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या करता है, शो करता है, ठीक है। तो ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है, देखते हैं ये क्या है, लेक्नी है, ऊपर वाली कवरिंग को लेक्नी बोलते हैं, बीच वाला जो ये स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट। और ये जो बाहर का जो लेयर है, ठीक है, इसको कॉन्ड्रियन, पेरिकॉन्ड्रियन बोलते हैं, ठीक है। और ये कॉन्ड्रोब्लास्ट इन लेक्नी। अब बाकी ये क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है, सॉलिड मैट्रिक्स इसमें भी होंगे। तो ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब डिफरेंशिएट बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज। फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज बोन इज रिजिड, स्ट्रॉन्ग एंड इनइलास्टिक। बोन क्या होंगे, बोन इज रिजिड, बोन रिजिड होगा, स्ट्रॉन्ग होंगे और इनइलास्टिक, ठीक है, मुड़ेंगे नहीं। तो कार्टिलेज कैसा होगा, कार्टिलेज इज सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक। कार्टिलेज होंगे सॉफ्ट होंगे, फ्लेक्सिबल होगा और इलास्टिक होगा। बोन में नेक्स्ट होगा हैवेसियन कैनाल इज प्रेजेंट। देखिए बोन में यहाँ पर हैवेसियन कैनाल प्रेजेंट है। हैवेसियन कैनाल इसमें कहीं दिख रहा है नहीं, तो हैवेसियन कैनाल इज एब्सेंट इन कार्टिलेज। थर्ड, मैरो कैविटी प्रेजेंट इन मेनी बोन्स, कई बोन्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। मैरो कैविटी इज एब्सेंट, इसमें मैरो कैविटी होता ही नहीं है। फोर्थ, ब्लड सेल्स आर सप्लाइड विथ नर्व्स, इसमें ब्लड सेल्स क्या होंगे, सप्लाइड होंगे नर्व्स के थ्रू। इसमें नो ब्लड और नर्व्स सप्लाई इन सी, इसमें कोई भी क्या होगा, ब्लड और नर्व्स नहीं सप्लाई होगा।